मीठे बच्चे, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया और यह सब कुछ छोड़कर अपने घर शांति धाम जाएंगे और फिर वहाँ से सुख धाम में आएंगे। ये खुशी होनी चाहिए। क्यों? ऐसी दुख की दुनिया को तो छोड़ना ही अच्छा है। सारी चीजें दुख देने वाली बन गई है, एक भी चीज ऐसी नहीं सुख दे दे औलाद भी ना दे, सब कुछ दुख देने वाली बन गई। ना कोई नहीं देता, क्योंकि दुनिया के कलयुग का अंत का समय है ना, कलयुग के, तो इसमें जो है हाँ, इसमें सब चीजें दुख देने वाली है, तभी तो छूटेगी, नहीं तो कैसे छूटेगा। तो क्वेश्चन है, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर है, कभी भी कोई व्यर्थ या शैतानी बातें सुनाई ना तो उसका मित्र मत बनो। इस ज्ञान में कोई आप लोगों को कहे ना, ए क्या करेगी जाके आज छुट्टी मार ले, है ना, या फिर कहेंगे ए उड़ जाए तो यूं कर देंगे, है ना, कई सारे, कोई कुछ बोलेगा, कोई ना भगतनी नहीं करो, एक ऐसी छड़ी बनवा लिया सारिया को मार दो गए ना, ये मेरा काम नहीं है। देखो, अगर मैं वो छड़ी लेके आऊंगी, वो मैं आप लोगों को मार दूंगी, तो इसमें मेरा भाग्य बनेगा। दीदी की बात ध्यान से सुन लो, वो छड़ी है हाँ, वो मेरा भाग्य बनेगा, फिर आप लोगों का भाग्य कैसे बनेगा? फिर हम बंध जाएंगे ना वो बांधने, देखो किसी को जबरदस्ती नहीं, कोई 10, 15, 20, 25 होंगी, है ना, 50 पूरे होंगे, ठीक है, लेकिन जाने वाले कितने हैं? धोख मारने वाले कितने हैं? धोख मारने वाले ज्यादा हैं या जो देवी देवताओं की मूर्तियां ज्यादा है? धोख मारने बनने वाले ज्यादा है, धोख मारने वाले ज्यादा है, और देवी देवताओं की मूर्तियां कम है। तो आप और हम जो है वो हम देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें ज्यादा सब नहीं आएंगे। कितना बड़ा गांव है, गली में सबको पता है, यहाँ पे जो है ज्ञान सुनाया जाता है, ज्ञान सुनने के लिए आ जाओ। एक तो ये होता है कि भाई किसी का समय होता है, अपने समय पर आएंगे, और एक होता है कि ये तो फालतू है। तो ये जादू की छड़ी नहीं है, इसमें तो जो करेगा वो पाएगा। भगना तो फिर भगवान का तो नियम भंग हो जाएगा। जादू कर देता है, ये तो जादू ये तो जादू कर देता है। नहीं, जादू नहीं करता बाबा कहता है मेहनत करोगे तो उसका फल आप लोगों को मिलेगा, अगर नहीं मेहनत करोगे तो फिर आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए जादू की छड़ी बिल्कुल ना मारो, सब अपनी अपनी मेहनत करो, बाबा अपने आप मिल जाएगा, है ना। हाँ, मेहनत तो देखो, आप करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी अपनी ये जरूर ध्यान रखना है कि अपनी जो किसी की बातों में नहीं आना, अपने जीवन का फैसला अपने मन से, अपने हिसाब से करना है, दूसरे के कहने से नहीं करना। ये फलानी तो ऐसी है, हाँ बेबे इसी है हवा, है ना, हालांकि आपके साथ उसने कभी कुछ नहीं किया, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका कुछ नहीं उठाया, आपका जो है ना कुछ भी नहीं उसने किया। हाँ, तो लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिला के आपको उसके पाप में भागीदार नहीं बनना, क्योंकि भाई हाँ उसके साथ तो उसने जरूर किया है। मान लो किसी के परिवार वाले हैं, उनके परिवार वालों ने तो उनके साथ किया ही हुआ है ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपके साथ भी गलत हो, नहीं ना। तो हम उसके साथ बुरे को बुरा क्यों कहेंगे? हमें क्या कहने की जरूरत है? जो ठीक है अपने समय पर हर एक अपने पाप का वो जो है कर्म भुगतेगा। कोई गलत करेगा तो गलत मिलेगा, कोई ठीक करेगा तो ठीक मिलेगा, लेकिन हम अपना भाग्य क्यों खराब करें? तो बाबा ने कहा कि अगर कोई किसी की दूसरी की बात कर रहा है तो हाजी करके गलानी की बात सुनना माना बाप का ना फरमान बरदार
बनना है, इसलिए रहम दिल बनकर उसकी आदत को मिटाना है। एक बार क्या हुआ ना, मैं ज्ञान में नई नई आई थी, तो एक बहन आके मेरे को बताने लगी, ये संगीता, मैंने कहा ये हुआ नीचे। मैंने कहा मैं तो बात नहीं सुनती, मेरे को मत बता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे काम की होगी तो सुन लूंगी, पर ये मेरे काम की है ही नहीं, ये तो उन दोनों की आपस की बात थी ना, मैं क्यों सुनूं। तो मैंने उसकी सुनी नहीं, मैंने उसको टोक दिया ना, मेरे को मत बताया कर, मैं नहीं सुनती ये बात। कुछ दिन के बाद कुछ बात हुई तो मैं बोले, मैंने कहा क्या हुआ, बोले क्यों बताऊं, तूने मेरी सुनी थी उस दिन, मैं बता रही थी। मैंने कहा ये और अच्छा हो गया, मैं एक बार मना किया मैंने उसको, अब ये मेरे को सुनाएगी ही नहीं, ये तो ही अच्छा हो गया ना, तो मैं सुनती खाम खा मेरे कान में बात जाती, अब ये सुनाएगी भी नहीं। तो एक बार अगर किसी को मना कर दो ना, फिर वो अगली बार हिचकेगा आपको बताने से। तो अपना जो भाग्य है ना, वो खराब नहीं करना है, दूसरे की बातें सुन के उनमें हाँ मिला के, उकारे तो वो माता ही बोलती है ने, झूठे साचे उकारे भरने पड़ते हैं, तो जो झूठे साचे उकारे हैं ना, वो भरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं भरेगी। हाँ, फिर नहीं पाप का करना ही नहीं चाहिए। फिर उखारे भरनिया पाप का बाजी तो बड़ा हाँ, तो इसलिए रहम दिल बनकर उसकी आदत को मिटाना है ना। तो बाप का ना फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक समय है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऊपर। जैसे आजकल बच्चे 1 मिनट में बिगड़ जाते हैं, बच्चों पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, ऐसे ही अपने मन के ऊपर भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं रखा ना, फिर गड़बड़। कितना गड़बड़ है दूसरे के ऊपर अगर हम ध्यान रखते हैं तो। अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो अपने आप को बदल पाएंगे। देखो, अगर आपको पता हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज गलत हो रही, तो आप उसको ठीक कर दोगे ना। और जो देखेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, तो ठीक भी नहीं करेगा। तो ऐसे ये भी है, अगर हमारा ध्यान अपने आप के ऊपर से हटकर इसके ऊपर चला गया ना, फिर हम अपने आप को बिल्कुल नहीं भी नहीं बदल पाएंगे। और अगर अपने आप को बदल लेंगे तो फिर अच्छी बात है कि हम अपने आप को बदल पाएंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और तुम अभी फील भी करते हो अपने मन में, तुम लोग फील। अच्छा चलो, तो मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। पहले तो ये भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है। और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थी। उस समय पर दुख की कोई बात नहीं थी। क्या आप अपने आप को पहले ये मानते थे कि हम पहले जन्म में देवी देवता थे? ना, क्या कबीरा है। अब तो समझते हो ना कि हमारा पहला जन्म देवी देवता के रूप में था, या अभी भी नहीं समझते कि हम देवी देवता। तो समझा, ये तो समझने की बात है ना कि भाई हम पहले जन्म में जब हम परम धाम से इस धरती पर उतर कर आए, तो हमारा जो जन्म है वो पहला जन्म देवी देवताओं के रूप में। और जब हम देवी देवता थे तो यही भारत पावन था, पवित्र था, सुखी था। और उस सुख की दुनिया में कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। पहले तो ये भी नहीं मानते थे। क्यों? पहले तो क्या सोचते थे कि राम के साथ रावण था और श्री कृष्ण के साथ कंस था। पहले तो ये मानते थे कि सब दुखिया संसार, यानी कि सब दुखी थे, यानी कि देवी देवता भी जो थे वो भी दुखी थे।
वे भी सुखी नहीं थे ऐसा मानते थे। लेकिन अभी पता चल गया ना कि ना तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ कंस था और ना ही त्रेता में राम के साथ रावण था। ये कंस और